आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने के लिए आईनी इदारों में मुशावरत तेज, कुछ देर में ब्रेक थ्रू का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अहम मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात में शिरकत। इंतखाबी अमले की तैनाती के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना से मुतल्लिक आगाह किया। चीफ जस्टिस की भी सीनियर जजेस से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। आम इंतखाबात का केस कुछ देर में हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खुल गया। इलेक्शन 8 फरवरी को कराने के लिए इंतखाबी स्केजुअल चंद रोज पहले आना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदब होने की सूरत में आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग रोक दी थी। अब जबकि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर हैं। उन्होंने इंतखाबी अमल को सबोताज करने के लिए एक खुदकुश हमला और किया इंतखाबी अमल पर। पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन पर खुदकुश हमला करवाया। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। इलेक्शन को मुकर्ररा वक्त पर करवाने का मुतालबा करते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंजी ने कहा, इलेक्शन में ताखीर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातों से गुजारिश है कि इलेक्शन में आवाम को फैसला करने दें। माजी में जो दहशत गर्दों को लेकर आए उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए। पीपी रहनुमा शरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन में ताखीर की अफवाहें हैं। वानी चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि मैं नहीं तो इंतखाबात भी नहीं। उम्मीद है कि अदलिया इस मामले को सुलझाएगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, लाहौर हाई कोर्ट में आरओज और डीआरओज जुडिशरी से मुकर्रर करने की दरखास्त थी। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन स्केजुअल जारी होने से पहले पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों को जेलों में डाला जा रहा है। इलेक्शन से पहले पीटीआई को जलसे करने दिए जाएं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। वानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, एक और दरखास्त भी दायर करेंगे। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन बेंच का हिस्सा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत आम इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला। इलेक्शन स्केजुअल का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की हल्का बंदियां केस में रिमार्क्स। हल्का NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियां का लदम करार। NA 122 लाहौर की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत तक जवाब तक। शौकत अजीज बरतरफी केस में फैज हमीद को नोटिस जारी। अनवर कासी, अरबाब आरिफ और इरफान रामे को भी नोटिस। कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी न किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमर जावेद बाजवा केस से जुड़े हुए नहीं, उन्हें कैसे नोटिस जारी करें। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। कमर जावेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो नाराज हैं। इस सुनी सुनाई बात पर क्यों नोटिस करें। फैज हमीद समेत 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, उन चारों को बुलाकर सुन लेते हैं। सुने बगैर कोई फैसला जारी करना नामुनासिब होगा। 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फरीक बनाया था, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। केस की मजीद समाअत तातीलात के बाद होगी। शौकत सदीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये आइन जमहूरियत और अदलिया पर बहुत बड़ा हमला है। जब सब कुछ हो रहा था तो सवाल यह है कि बेनिफिशरी कौन है। चीफ जस्टिस का शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सवाल। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुमकिन है ये सब नवाज शरीफ को इलेक्शन से रोकने के लिए किया गया हो।
मुमकिन है नवाज शरीफ के मुखालिफ के इल्म में ये सब कुछ ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो किसी को फायदा भी तो होगा। एक शख्स को बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि पसंदीदा उम्मीदवार जीत सके, किसी खास मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि हमें कहा जाए ये कर दें या वो कर दें। हमारे पास केस आप लेकर आए हैं, अब आप हमसे इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हम इलेक्शन के लिए तैयार, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, लाहौर हाई कोर्ट में आरओज और डीआरओज जुडिशरी से मुकर्रर करने की दरखास्त थी। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन स्केजुअल जारी होने से पहले पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों को जेलों में डाला जा रहा है। इलेक्शन से पहले पीटीआई को जलसे करने दिए जाएं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, एक और दरखास्त भी दायर करेंगे। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन बेंच का हिस्सा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत आम इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला। इलेक्शन स्केजुअल का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की हल्का बंदियां केस में रिमार्क्स। हल्का NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियां का लदम करार। NA 122 लाहौर की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत तक जवाब तक। शौकत अजीज बरतरफी केस में फैज हमीद को नोटिस जारी। अंदर कासी, अरबाब आरिफ और इरफान रामे को भी नोटिस। कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी न किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमर जावेद बाजवा केस से जुड़े हुए नहीं, उन्हें कैसे नोटिस जारी करें। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। कमर जावेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो नाराज हैं। इस सुनी सुनाई बात पर क्यों नोटिस करें? फैज हमीद समेत 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, उन चारों को बुलाकर सुन लेते हैं। सुने बगैर कोई फैसला जारी करना नामुनासिब होगा। 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फरीक बनाया था, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। केस की मजीद समाअत तातीलात के बाद होंगी।